ओके, सो मैंने बताया था 7.7 के अंदर एक फॉर्मूला अंडर रूट में e² माइनस एक्स स्क्वायर, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो 0 to 4 ये लिमिट्स है, 4 to 4 कट के यहाँ पे 3, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² यानी कि 4²/2 एंड साइन इनवर्स x/a यानी कितना आएगा यहाँ पे 4, एंड देन लिमिट्स 0 to 4। अगर ये कन्फ्यूजन है इस फॉर्मूले में तो एक बार उसको रिपीट कर लेना 7.7 में से, ये ध्यान आ जाएगा कि मैंने कैसे लिखा। अब इसको लिमिट्स पुट करनी है हमें, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो जैसे यहाँ पे आएगा 4/2 2 होगा, लेकिन जब यहाँ 4 रखेंगे 4² माइनस 4² ये 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा कितना 16/2 यानी कि 8, यहाँ पे आएगा 8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ओके, ये हमने अपर लिमिट रखी। माइनस अब लोअर रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए। सो बेसिकली बचा 3 × 8 × साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे, ठीक है। सो इसको इससे काटेंगे, कितना आएगा 4, तो बेसिकली आ गया 12 पाई, एंड आंसर होगा इसका स्क्वायर यूनिट में। ओके, क्योंकि यूनिट्स थी, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में भी आएगा, तो यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं। तो ये इसका फाइनली आंसर हो गया ना। ये 4th क्वेश्चन था। इसके बाद 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही है इसका। इसके बाद 5th क्वेश्चन भी इसका ऐसे ही है। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² 4 + y² 9 = 1, ठीक है। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन में मैं कह रखा फाइंड द एरिया रीजन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय, हमें इसमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स एक्सिस इनक्लोज्ड। जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, एक्स एक्सिस बना रहा है, लाइन बना रही है एक, x = √3y, ठीक है, एंड द सर्कल x² + y² = 4। इन सब के द्वारा एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लाइन और ये सर्कल, ये जो एरिया बना रहे हैं ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये एरिया हमें जो है फाइंड आउट करना है। सो सिंपली पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल अब मतलब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक्स एक्सिस तो नॉर्मल, x = √3y एंड सर्कल। तो सर्कल की जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें पता है x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, एंड 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर हमें मिल गया ओरिजिन यानी कि 0 0, एंड रेडियस हो गई 2। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, एंड इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी 2। हर साइड पे कितनी होगी 2, हर साइड पे कितनी होगी 2, हर साइड पे कितनी होगी 2। ना मैंने बताया था अगर x = y या y = x हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी हो, बस कांस्टेंट ना हो, तो वो सेंटर से पास होती है इस लाइन, यानी कि लाइन जो है यहाँ से सेंटर से ऐसे क्रॉस हो। एक्चुअल में जब अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन हो सकता है कि नीचे की तरफ हो या थोड़ी ऊपर की तरफ हो, लेकिन पास सेंटर से ही होगी, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाना, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये रफ होता है हमारा ड्रॉ जो हम करते हैं वो रफ होता है, तो हमें बस ऐसे समझ लेना। तो अब देखो, ये सर्कल ड्रॉ हो गया, ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसने क्या रखा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस को छोड़ दें तो अभी अगर हम समझे तो कौन कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, तो देखो ये भी एरिया बाउंड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। हालांकि पीछे का ये सारा हो रहा है, इधर पीछे का सारा हो रहा है, लेकिन उसने कह दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए इधर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 2 हो रहे हैं, इधर भी बाउंड कर रहे हैं, इधर भी बाउंड कर रहे हैं, मतलब कि लाइन और सर्कल इधर बाउंड कर रहे हैं, लाइन और सर्कल इधर भी बाउंड कर रहे हैं, लेकिन उसने कह दिया बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पास यानी कि सिर्फ ये वाला, यानी कि ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें इस बात को समझना है कि ये जो एरिया बना रहा है इसमें कौन सी इक्वेशन, मतलब कौन सी लाइन या कौन सी कर्व कितना एरिया बाउंड कर रही है।
तो ध्यान से देखो, ये लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है और ये कर्व यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो या मैं ऐसे हाइड करके बताऊँ तो साफ पता चल रहा है कि इतना एरिया जो है बिल्कुल सीधा जो है वो लाइन बना रही है। मतलब कि ये जो एरिया बन रहा है ये पूरा का पूरा लाइन बना रही है। और अगर मैं इतना दिखाऊँ, इधर इतना हिस्सा अगर मैं दिखाऊँ, तो ये इतना हिस्सा जो है वो कौन ड्रॉ कर रहा है, वो ड्रॉ कर रहा है सर्कल। दोबारा से समझो, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये मैंने समझा दिया कैसे था। ये एरिया में फाइंड आउट करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों कर्व इंटरसेप्ट कर रही है, और जब ये इंटरसेप्ट कर रही है तो इतना एरिया तो लाइन बना रही है ना। ये इतना एरिया जो है लाइन बना रही है, और जो इतना एरिया है वो कर्व बना रही है ना। तो अब हमें ये एरिया निकालना होगा कि 0 से लेके इस लिमिट तक लाइन और इस लिमिट से 2 तक सर्कल। अब हमें ये पॉइंट भी चाहिए। ये पॉइंट क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। x और y दोनों की निकलेगी, y की भी निकलेगी, x की भी निकलेगी पॉइंट पे, लेकिन हमें सिर्फ x निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यानी कि सर्कल और लाइन को सॉल्व करेंगे। इससे हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। जब हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी और इसको हम सॉल्व कर देंगे, मतलब लिमिट्स मिल जाएगी। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई लाइन की, ये दूसरी इक्वेशन मान ली हमें सर्कल की। इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x इज इक्वल टू कितना है, √3y एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। सो x √3y, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी x अपॉन √3। यहाँ से अगर हम x के y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू होगी √3 अपॉन में x, और वो हम यहाँ पे रख देंगे। सो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम इसका एलसीएम लेंगे, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, एक्स इज इक्वल टू √3y, सॉरी y की वैल्यू होगी x अपॉन √3 है ना, x अपॉन √3, y की वैल्यू होगी x अपॉन √3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। सो एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट में प्लस माइनस √3। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ये कट रहा है वो √3 पे कट रहा है, मतलब प्लस माइनस आया ना, इसका प्लस माइनस का मतलब हो गया ये x को +3 पे भी काट रहा है, -3 पे भी काट रहा है। तो ये प्लस √3 है और ये माइनस √3 है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्लस वाले की जरूरत है। तो ये लिमिट्स हमने क्या करा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, लिमिट्स आ गई। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा इसको। अब मैंने बताया था एरिया बाउंडेड की जो हम बात कर रहे थे, वो एरिया बाउंडेड क्या होगा, एरिया बाउंडेड होगा 0 से √3, 0 से √3 कौन से बेस पे बन रहा है, dx पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dx। सो 0 से √3, अभी 0 से √3 में कौन बना रहा है, लाइन बना रहा है, लिखेंगे तो y यहाँ पे हम, लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा अपने लिए हिंट लिख देंगे लाइन, कि यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो लाइन की आएगी, यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो लाइन की आएगी, प्लस इसके साथ में दूसरा एरिया इसके साथ जुड़ रहा है, तो √3 से 2 एंड dx, और वो भी क्या है y, लेकिन ये जो एरिया है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है सर्कल। मतलब कि यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो सर्कल की इक्वेशन में से, और यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो लाइन की इक्वेशन में से। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से √3, अब देखो लाइन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या है, अभी लिखा था हमने x अपॉन में √3, तो √3 कॉफिशिएंट है, मैंने बाहर लिख दिया इसको, प्लस अब अगर हम सर्कल के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालें तो बहुत सिंपल है, सर्कल के अकॉर्डिंग अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 - x का रूट, तो 4 - x स्क्वायर का रूट एंड dx। अब फिर से वही हो गया जो मैंने पीछे बताया था कि अंडर रूट में a स्क्वायर - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत यूज़ होगा। सो वही अब हम करने वाले हैं, 1/√3 इस x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन में 2, तो जो अपॉन में 2 है उसको बाहर लिख लिया, कॉफिशिएंट है, एंड 0 से √3 एंड देन प्लस इसका आ जाएगा, इसका आएगा इसका आ जाएगा x/2 अंडर रूट, ये 4 है, इसका मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। सो अंडर रूट में a का स्क्वायर - x का स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि 2² एंड साइन इनवर्स x/a, एंड देन लिमिट्स आएंगी इसमें √3 से 2, ठीक है। थोड़ा सा
कंसिस्टेंट हो रहा है, बट मुझे फिगर के साथ लेके चलना है, इसलिए मुझे यहीं बताना पड़ रहा है, नहीं तो सारा बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। तो बस मेन चीज़ हमें यहाँ तक समझनी थी, आगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, वो कर ही सकते हैं। सो ये आ जाएगा कितना, 1/2√3, और इसमें जब हम पुट करेंगे अपर लिमिट तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, एंड 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, इसी को कर लेते हैं पहले। सो 1/√3 और ऊपर कितना आएगा 3। अब ऊपर 3 की पावर है कि नीचे आधी है, हाफ पावर है, तो ऊपर कैंसिल आउट करके √3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। अब इस वाले हिस्से पे आते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम 2 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सब पूरा 0, ये खत्म। यहाँ जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2² 2 यानी कि 2, एंड साइन इनवर्स 2/2 यानी कि हो जाएगा 1। माइनस ये मैंने अपर लिमिट पुट करी, अब मैं पुट कर रहा हूँ लोअर। अब मैं जैसे यहाँ पे जो है 3 रखूँगा, ध्यान देना, जैसे ही मैं यहाँ पे 3 रखूँगा यहाँ पे √3, तो 4 - 3 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 - √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 कितना आएगा 1, और यहाँ आएगा √3, तो बेसिकली बचेगा कितना √3/2, एंड यहाँ पे प्लस में 2 एंड साइन इनवर्स √3/2 बचेगा। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस में √3/2 एंड प्लस में 2 साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 कब होता है, साइन इनवर्स √3/2 होता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो अभी हमारे पास क्या बचा, पाई माइनस √3/2 एंड प्लस 2/3 प्लस 2π/3। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, बचे पाई और 2π/3। एलसीएम लेंगे 3 + 2 5, यानी कि 5π/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सो अभी मैंने 6 तक करवा दिया, 7th नहीं करना, 8th नहीं करना, 9th नहीं करना, 10th में नहीं करना, 11th आपने कर लेना है। ठीक है, वैसे तो 10th कर सकते हो, 10th 11th कर सकते हो। 1 मिनट को 7 8 9 7 8 एंड 9, ये 3 क्वेश्चंस छोड़ के बाकी सारे करना है। ठीक है, सो अभी फर्स्ट क्लास ओवर कर देते हैं यहीं पे इसको।